जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक है सल्तनत काल। सल्तनत काल में झारखंड का इतिहास क्या रहा है, इससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न तथा उसके उत्तर को डिटेल में देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज इतिहास से संबंधित चौथा वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। इससे पहले के चैप्टर का वीडियो नेताजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। और झारखंड के भूगोल का लगभग सभी चैप्टर को कवर करा चुका हूं, सबका प्लेलिस्ट बना है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर से संबंधित प्रश्न को। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। आपके सामने पहला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक छज्जू किस नागवंशी राजा को पराजित कर उन्हें कर देने पर विवश किया? ऑप्शन ए फनी मुकुट राय, बी है शिवकर्ण, सी है वेणुकर्ण या डी है दुर्जन शाह। तो किसे किया? तो वेणुकर्ण को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में 1310 ईस्वी सदी में अपने सेनापति मलिक छज्जू को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। उस समय नागवंशी शासक वेणुकर्ण का शासन था और वेणुकर्ण को पराजित करके मलिक छज्जू ने कर वसूला था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, यही भी याद रखिए कि मलिक कफूर, ये मलिक छज्जू है। और मलिक कफूर पता है कि दक्षिण अभियान के लिए जाना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान को सफल बनाने वाला मलिक कफूर ही है। तो मलिक कफूर दक्षिण अभियान में जाते समय झारखंड से होके गुजरा था। उसके बाद आप देखिए ऑप्शन ए में क्या है, फनी मुकुट राय। तो फनी मुकुट राय नागवंश का संस्थापक है, ये संस्थापक है, नागवंश का संस्थापक है फनी मुकुट राय। ये पहली सदी ईस्वी में राजा चुना गया था, किसके द्वारा? तो मदरा मुंडा। और मदरा मुंडा कौन है? मुंडाओं का अंतिम शासक है। शिवकर्ण, शिवकर्ण जो है ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था। फिरोज शाह तुगलक के समकालीन कौन था? शिवकर्ण या शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण ने ही गुमला में हपा मुनि मंदिर का निर्माण कराया था। हपा मुनि मंदिर का निर्माण कराया था। उसके बाद दुर्जन शाह तो जहांगीर के समकालीन था। ये मुगल राजा जहांगीर के समकालीन था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग के किस क्षेत्र को बंगाल के शासक शमशुद्दीन शाह से जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया था? ऑप्शन ए बरही, बी है बड़कागांव, सी है पदमा या डी है सतगावा। तो किसे बनाया था? तो सतगावा को बनाया था। सतगावा इसका सही आंसर है। मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज शाह तुगलक ने सतगावा को राजधानी बनाया था। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के समकालीन नागवंशी शासक कौन था? तो शिवकर्ण, अभी बताया हम, शिवकर्ण या शिवदास कर्ण था। उसके अलावे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी जान लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां, मलिक बयां मलिक बयां ने क्या किया था? मलिक बयां क्या किया था कि हजारीबाग का सुल्तान किसको बनाया था? तो आजमुल मुल्क को, आजमुल मुल्क को बनाया था। हजारीबाग और सतगावा का शासक चुना था मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त में नागवंशी शासक कौन था? तो हरिकर्ण, हरिकर्ण। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि निम्न में से किस वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे? ऑप्शन ए गुलाम वंश, बी है खिलजी वंश, सी है तुगलक वंश या डी है लोधी वंश। तो किसके समय किए गए थे? तो गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का तो कोई खास असर नहीं रहा झारखंड में, लेकिन इसके बाद आने वाली शासक जैसे इल्तुतमिश बलबन ने झारखंड में अपना हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी, इसलिए गुलाम वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद खिलजी वंश, मलिक छज्जू ने खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू को भेजा था, किस लिए? कि नागवंशियों पे विजय हासिल करने के लिए। और नागवंशियों पे मलिक छज्जू ने विजय हासिल की थी और इससे कर भी वसूला था। तो नागवंशी शासक उस वक्त कौन था? तो वेणुकर्ण था। वेणुकर्ण नागवंशी शासक था। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक देख लीजिए। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक ने सतगावा का शासक बनाया था आजमुल मुल्क को। और फिरोज शाह तुगलक के समय नागवंशी शासक था शिवकर्ण, शिवकर्ण, शिवकर्ण। और फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग को जीतकर सतगावा को राजधानी बनाया था। बंगाल की राजधानी सतगावा को बनाया था। हजारीबाग को बंगाल से जीता था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि उड़ीसा के किस शासक ने
आक्रमण कर संथाल परगना तथा छोटा नागपुर के एक बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया था? ऑप्शन ए राजेंद्र, बी है कपिलेंद्र, सी है सुरेंद्र या डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसने? कपिलेंद्र। कपिलेंद्र गजपति। कपिलेंद्र गजपति उड़ीसा का शासक था। यह दक्षिण पूर्वी भारत का एक शक्तिशाली शासक था। और गजपति वंश का संस्थापक कौन है? कपिलेंद्र गजपति ही है। और कपिलेंद्र गजपति किसके समकालीन था? तो लोधी वंश के समकालीन था। लोधी वंश के समकालीन था। उस समय नागवंशी का शासक कौन था कपिलेंद्र गजपति के समय? तो कौन था? प्रतापकर्ण, क्षत्रकर्ण और विराटकर्ण। प्रतापकर्ण, कम से कम एक नाम याद रखिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला कौन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, श्री श्री चैतन्य चरितमृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का स्पष्ट वर्णन है। बी है, इस अमूल्य ग्रंथ में संथाल परगना तथा छोटा नागपुर से होते हुए गया होकर चैतन्य महाप्रभु के गुजरने का उल्लेख है। इस ग्रंथ के अनुसार संथाल परगना के विभिन्न गांवों में उन्होंने ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। ये सभी सत्य है। चैतन्य चरितमृत में झारखंड के भूगोल आकार का स्पष्ट वर्णन है, क्योंकि जहां जहां चैतन्य महाप्रभु गए थे उन सारे जगहों का जिक्र है। और चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाने के क्रम में लगभग झारखंड के सभी स्थलों पे गए और वहां के जनजातियों में वैष्णव मत का प्रचार किया था। वैष्णव मत का प्रचार किया था। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संत था और इन्होंने ये जो है वो कृष्ण का उपासक था। कृष्ण का उपासक था, इसलिए मथुरा गया था। और मथुरा के जाने के क्रम में ये झारखंड से होते हुए गुजरा था। और जाने के क्रम में संथाल परगना में ठाकुरबाड़ी की भी स्थापना की थी। ये सभी सत्य है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। झारखंड में वैष्णव मत का प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए सूरदास, बी है कालिदास, सी है कबीर या डी है चैतन्य महाप्रभु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को वैष्णव मत के प्रचार के लिए श्रेय दिया जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवद्वीप बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल नवद्वीप में हुआ था। और ये कृष्ण का उपासक था और एक वैष्णव संत था। और ये कृष्ण का उपासक था, इसलिए मथुरा जाने के क्रम में इन्हें झारखंड से होकर गुजरना हुआ। तो झारखंड में ये कुछ दिन ठहरे और झारखंड के जनजातियों के बीच जाकर के वैष्णव मत का प्रचार किया था। चैतन्य महाप्रभु संथाल परगना के विभिन्न गांवों में जाकर ठाकुरबाड़ी की भी स्थापना की थी। ये सभी कहाँ किस चीज में लिखा हुआ था? चैतन्य चरितमृत में। और चैतन्य चरितमृत के रचनाकार कौन है? तो कृष्णराज कविराज। कौन है? तो कृष्ण राज कविराज इस चैतन्य चरितमृत के रचनाकार है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला है कि किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा की पदवी धारण की? ऑप्शन ए आदिल शाह द्वितीय, बी है कपिलेंद्र गजपति, सी है फिरोज तुगलक या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा आदिल खान द्वितीय या आदिल खान द्वितीय या आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय जो है वो खान देश का शक्तिशाली शासक था और इन्होंने अपने सैन्य दल को झारखंड भेज के अपने आप को झारखंडी सुल्तान घोषित किया था। कपिलेंद्र गजपति झारखंड के एक बड़े हिस्से को जीतकर अपने आप को झारखंड का शासक घोषित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने सतगावा को राजधानी बनाई थी। सतगावा को बंगाल की राजधानी बनाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि जौनपुर के किस शासक ने मिथिला के राजा शिव सिंह तथा बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड मार्ग का उपयोग किया? ऑप्शन ए इब्राहिम शर्की, बी है हुसैन शर्की या हुसैन शाह शर्की, सी है अब्दुल्ला शर्की या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इब्राहिम शर्की। इब्राहिम शर्की जो है जौनपुर का शासक था और ये जब मिथिला के राजा शिव सिंह पर और बंगाल के राजा गणेश पर आक्रमण करने गया तो झारखंड मार्ग का उपयोग किया। मैक्सिमम राजाओं ने बंगाल जाने के क्रम में या दक्षिण अभियान में झारखंड प्रदेश का उपयोग किया है। उसके बाद देखिए इसमें और एक आप देख लीजिए हुसैन शर्की वही भगोड़ा राजा है या शासक है जो सिकंदर लोधी के डर से, ये याद रख लीजिए,
ये भी क्वेश्चन में पूछता है। सिकंदर लोदी के डर से ये भागकर झारखंड आ गया था और झारखंड के साहिबगंज में शरण लिया था। साहिबगंज में शरण लिया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय नागवंशी शासक कौन था? ऑप्शन ए शिवदास कर्ण, बी है वेणुकर्ण, सी है छत्रकर्ण या डी है प्रताप कर्ण। तो कौन है इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था और शिवदास कर्ण वही शासक है जो 1401 ईस्वी में छापामुनि मंदिर का निर्माण करवाया था गुमला में। कहां पे? तो गुमला में कराया था। अगला में बी में क्या है? वेणुकर्ण। वेणुकर्ण अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक छज्जू अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक छज्जू को वेणुकर्ण पे विजय हासिल करने के लिए भेजा था। वेणुकर्ण पे किसको भेजा था? तो मलिक छज्जू को, मलिक छज्जू पे को भेजा था। किस पे? वेणुकर्ण पे विजय हासिल करने के लिए, और विजय हासिल करके मलिक छज्जू ने इससे कर भी वसूला था। उसके बाद आप देखिए ऑप्शन सी और डी में देखिए कौन है? छत्रकर्ण और प्रतापकर्ण। तो ये लोग किसके समकालीन थे? तो कपिलेंद्र गजपति। कपिलेंद्र गजपति के समकालीन थे ये दोनों ही। और कपिलेंद्र गजपति किसके समकालीन थे? तो ये लोधी वंश के समकालीन थे। लोधी वंश के समकालीन थे, एक ही समय में ये लोग थे। और कपिलेंद्र गजपति जो है वो झारखंड के अधिकतर क्षेत्र को अपने पे जीत करके अपना अधिकार कर लिया था और अपने आप को झारखंड का शासक घोषित किया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है कि निम्न में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? पहले ही बता चुके कि बंगाल जाने के क्रम में या दक्षिण अभियान में कोई भी शासक को जाने के क्रम में झारखंड से होकर के गुजरना होता था। तो वैसे ही अगला प्रश्न है कि किस शासक ने बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होते हुए किया था या झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया था? ऑप्शन ए देखिए मोहम्मद गोरी, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक, सी है बलबन या डी है बख्तियार खिलजी। तो किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी कौन है? तो मोहम्मद गोरी का सेनापति था। नदिया पे आक्रमण किया था। तो नदिया पे आक्रमण करते हुए झारखंड का प्रयोग किया था। उस वक्त सेन वंश का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन था। चलिए देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न को। निम्न में से किसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है? ऑप्शन ए कोराम्बी, बी है खुखरागढ़, सी है रोहतासगढ़ या डी है तमाड़। तो किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोराम्बी। कोराम्बी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो कोराम्बी में रक्सेलों इसके बीच में, तो रक्सेलों के बीच और नागवंशियों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। नागवंशी के बीच में एक भीषण युद्ध हुआ था जिसके कारण इसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। तमाड़ तमाड़ के राजा ने खुखरागढ़ पे यानी कि छोटा नागपुर पे अपना आक्रमण किया था और आक्रमण करके वो खुखरागढ़ के जो शासक थे प्रताप कर्ण को किले में बंदी बना दिया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। और ये आज का लास्ट प्रश्न भी है कि किसका उल्लेख चैतन्य चरितमृत में मिलता है? ऑप्शन ए कोराम्बे, बी है तेलियागढ़ दुर्ग, सी है तमाड़ या डी है छोटा नागपुर खास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कोराम्बे। कोराम्बे। सिर्फ कोराम्बे ही नहीं, तेलियागढ़ दुर्ग का भी चैतन्य चरितमृत में उल्लेख है और छोटा नागपुर खास का भी है। इसलिए ये क्वेश्चन गलत है कि किसका उल्लेख नहीं है होना चाहिए। नहीं है होना चाहिए तो हो जाएगा सी हो जाएगा। किसका उल्लेख है? तो ये तीनों का उल्लेख है। ठीक है। और कोराम्बे को झारखंड का हल्दी घाटी बोला जाता है। यहाँ रक्सिलो और नागवंशियों के बीच में भीषण युद्ध होने के कारण। और तेलियागढ़ कहाँ पे है? संथाल परगना में। संथाल परगना में। और इसका भी उल्लेख कहाँ पे है? तो चैतन्य चरितमृत में है। चैतन्य चरितमृत में है। चैतन्य छोटा नागपुर खास का भी चैतन्य चरितमृत में है। यानी कि ये तीनों का ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए तेलियागढ़ जो है इस पे शेर शाह का पुत्र जलाल खान ने तेलियागढ़ को पूरे नाकाबंदी करके रखा था और इसमें तेलियागढ़ दुर्ग को शेर शाह ने हुमायूं से जीत लिया था। तो आज इतना ही। थैंक्स एंड टेक केयर।